नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आपके सामने है। 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके मन में होता है कि क्या मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को क्रैक कर सकता हूं या नहीं। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात जो मैंने अपने अनुभव से देखा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं जो कि अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उस एग्जाम को तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम किस यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पूरे सिलेबस को तुम पढ़ रहे हो, क्या एक एक पार्ट का तुम अपना नोट्स बना रहे हो, क्या तुम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे वो डीयू का हो, चाहे वो जेएनयू का हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, बिहार में बैठा हुआ कोई बच्चा क्यों ना हो, राजस्थान में बैठा किसी यूनिवर्सिटी का, अगर उसके अंदर हिम्मत है कि मैं इस सिलेबस को अच्छे से करूंगा और पूरे डेडिकेशन के लगा के तैयारी करूंगा, मैं इसके लिए पूरे अपने आप को समर्पित कर दूंगा, तो यूपीएससी का एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप यूपीएससी को समय देंगे तो यूपीएससी आपको जरूर सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी को समय देने के लिए तैयार हो और इकोनॉमिक्स से तुमको प्यार है, तो इससे बेहतर जॉब इकोनॉमिक्स में आपको नहीं मिलेगी। आप इतने बेहतर जगह पे जाओगे जिसकी आप कल्पना हमेशा सोते समय करते हो कि काश मैं यहां होता। अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हैं तो अगर पॉलिसी मेकिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में हम कुछ ना कुछ बदलाव करें, कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर आए जिससे लोगों का भला हो और साथ ही साथ एक बेहतर लाइफ भी इंजॉय करें, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से बेटर आपके लिए कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो सबसे क्लाइमैक्स है जिस पे आप जा सकते हो वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे अपने क्षमताओं को लगा दो। नोटिफिकेशन आ चुका है, तुम्हारी बारी है कि क्या तुम यूपीएससी को पूरा का पूरा 8 से 10 महीने का अपना 100% दे दोगे। क्या तुम अपने क्षमताओं का 100% इस दिशा में लगा दोगे। क्या 8 से 10 घंटे की डेली तुम पढ़ाई कर लोगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल भी झिझक मत करो और शुरू कर दो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन। देखो, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो रिटेन है, ये एमसीक्यू नहीं है। तो यहां पर जो देखो, दो तरह के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जो एमसीक्यू में मास्टर हैं, बट दूसरे ऐसे हैं जिनका हो सके एमसीक्यू उतना स्ट्रांग नहीं हो बट वो रिटेन स्किल लिखते हैं। तो जिसके अंदर ये रिटेन स्किल है या फिर जो रिटेन स्किल को डेवलप कर सकता है, उसके लिए इससे बेहतर जॉब नहीं है इंडिया में। आप अगर जाओगे तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, तो आप एक बेहतर काम करोगे। पूरे लाइफ को आपको लगेगा कि मैंने कुछ देश को दिया, मैंने समाज के निचले तबके के लिए कुछ काम किया। तो चलो दोस्तों, हम बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और किस तरीके से आपको इसमें जो है सिलेबस है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो 2026 का देखो, ये नोटिफिकेशन आया, आउट हो गया है। और हमेशा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस नोटिफिकेशन को लेकर आता है, वैकेंसी को, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज एक साथ आता है। देखो, ये 2026 का एग्जाम है। अब देखो, लास्ट डे ऑफ सबमिशन फॉर्म है आपका 3 मार्च 2026। तो अभी आपके पास पूरा समय है, बट मैं कहता हूं तुरंत फॉर्म अप्लाई करिए। और कैसे आप करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया कैंडिडेट के लिए कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनियन सर्विस कमीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है 4 कार्ड एंड मॉड्यूल्स। जब कोई भी यूपीएससी का फॉर्म डालते हो, चाहे आप आईएएस का डाल दो, यूपीएससी में आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज, तो जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन आप करोगे इस साइट के द्वारा, देखो यहां पे दिया है कि आपका https यूपीएस ऑनलाइन निक पे जाओगे, तो तुम्हारा जब कोई सी भी फॉर्म को आप जाने जाओगे तो यहां पे देखो 4 कार्ड्स या मॉड्यूल्स मिलते हैं। इसमें जो 3 है, 3 ऑफ व्हिच नेमली अकाउंट क्रिएशन पहला आता है, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आता है और तीसरा होता है कॉमन एप्लीकेशन। ये जो 3 मॉड्यूल है वो कभी भी तुम भर सकते हो, आर कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे तुम इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज के लिए जाओ, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जाओ, चाहे तुम यूपीएससी जो है आईएएस के लिए जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए जाओ यूपीएससी में, तो आपको 3 मॉड्यूल एक कॉमन मिलेगा सभी एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट, और इस एप्लीकेशन को तीनों मॉड्यूल को तुम कभी भी भर सकते हो। वाइल द 4th कार्ड एंड मॉड्यूल, जो चौथा मॉड्यूल होता है एग्जामिनेशन का, वो स्पेसिफिक होता है उसी एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जाओगे तो उसी के लिए होगा, एंड कैन बी फिल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अलाउड टू नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब जो ये आपका टाइम पीरियड है कि आप 3 मार्च तक भर सकते हो, इसी में आप इस चौथे मॉड्यूल को भर सकते हो। ओके, तो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग, ये आपका जो वेबसाइट है। वंस कैंडिडेट है रजिस्टर्ड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, अगर एक बार तुम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चले जाओगे तो वहां पे वो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूआरएन दे देगा जो तुमको जनरेट होगा, व्हिच इज द कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जो ये हमेशा हर एग्जाम में तुम्हारा काम आएगा। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन कोड है तुम्हारा और ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन मिल जाएगा और ये जनरेट होगा और कॉमन हो जाएगा सारे एग्जामिनेशन के लिए फॉर द कमीशन। आफ्टर फिलिंग द एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड। जब तुम स्पेसिफिक फॉर्म भरोगे जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, तब तुम्हारा स्पेसिफिक फॉर्म जो ओपन होगा और ये जो है तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और ये जो है वेरी करेगा
डिफरेंट एग्जाम के लिए। तो यहां पर एक देख लो, ये प्रोसीजर है जिसको आप इससे भर सकते हो। फिर देखो द सर्विस स्विच रिक्रूटमेंट टू बी मेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें देखो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का अभी ये बता रहे हैं कि कितनी जो है आपकी वैकेंसी है, द स्केल ऑफ द सर्विसेज आर गिवन, ये 16 है और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज का 28 है। तो यहां पर जब वैकेंसीज की हम बात करते हैं तो यहां पर अभी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की 16 वैकेंसी है जो बाद में बढ़ सकती है। देखो इसमें लिखा है कि आउट ऑफ 16 वैकेंसी इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 1 वैकेंसी जो है आपका देखो पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप देखो रिजर्व है, जो डिसेबल पर्सन है। तो एक बार देख लो, अभी ये वैकेंसीज कम है बट आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। नॉर्मली जो वैकेंसी है 30 के आसपास होती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन होता है जो बच्चे पूरी तरीके से मेहनत के साथ लगे हैं। कौन जो है इसको आप अप्लाई कर सकता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में? अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स वाले भी इसको दे सकते हैं। सेकंड, अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड एंड द पार्लियामेंट डिक्लेयर द डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी ग्रांट 1956 कमीशन। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चा जो मास्टर हो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स में, वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखता है और वो फॉर्म को फिल कर सकता है। अब यहां पर जरा देखो यहां पर कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। मैंने कहा कि यहां पर जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा एस्पिरेंट, उसमें रिटन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि यहां एमसीक्यू वाला पैटर्न आपका है नहीं। तो इसमें क्या क्या होगा? द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड द फॉलोइंग प्लान। रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग जो 1000 मार्क्स, जो तुम्हारा रिटन होगा वो 1000 मार्क्स का होगा और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और साथ ही साथ इसका जो वाइवा होगा वो आपका जो है 200 मार्क्स का होगा। कैसे होगा? देखो इसमें तुम्हारे 6 पेपर है। सबसे पहले जनरल इंग्लिश का पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का इसका टाइम होगा। फिर दूसरा जनरल स्टडीज है, वो भी 100 नंबर का होगा, इसके लिए 3 घंटे का टाइम होगा। फिर जनरल इकोनॉमिक्स देखो 200 मार्क्स का होगा, इसके लिए 3 घंटे टाइम होगा। फिर जनरल इकोनॉमिक्स 2 जो है वो भी 200 का होगा, ये 3 घंटे का होगा। मतलब इकोनॉमिक्स के आपके जो है देखो 4 पेपर है, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 और इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक का एक अलग पेपर है। देखो तो कुल मिला जुला के जो 800 ये नंबर है, 800 ये 800 नंबर आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का होगा। जनरल इंग्लिश भी 100 नंबर का इसमें ऐड होगा और तुम्हारा जनरल जो स्टडीज भी 100 नंबर का ऐड होगा। तो कुल मिला के जुला के तुम्हारा रिटर्न जो है 1000 मार्क्स का होगा और जो तुम्हारा जो इंटरव्यू या वाइबा होगा वो तुम्हारा 200 मार्क्स का, 1200 पे तुम्हारी मेरिट बनेगी। तो ये सारी चीजें रिटर्न है, इसमें एमसीक्यू कुछ नहीं है। इसमें तुमको प्रैक्टिस चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तुम अपने सिलेबस के हिसाब से काम करो और थोड़ा सा स्ट्रेटजी इसमें बना के रखिएगा कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसके भी विषय में मैं बताऊंगा कि क्या किताबें होगी, सबसे बेस्ट जो है आपके लिए बुक्स क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं क्लासेज भी आपको वीकली जरूर लूंगा कि कैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी आप करेंगे। तो देखो यहां पर सेक्शन ए है स्टैंडर्ड एंड सिलेबी। आप देखोगे द स्टैंडर्ड पेपर इन द जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडी विल बी सच मे बी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में जाओ तो ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो उसी हिसाब से यहां पे फॉर्मेट किया गया है कि आपको जो ग्रेजुएट लेवल पे आप पढ़ते हो उसी लेवल का ये जीएस पूछेंगे और इसी हिसाब से आपकी इंग्लिश पूछेंगे। द स्टैंडर्ड्स ऑफ पेपर ऑफ द अदर सब्जेक्ट विल द मास्टर डिग्री। इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा वो पूरा का पूरा तुम्हारे मास्टर के ऊपर होगा, उसका सिलेबस यहां पे पूरा मेंशन है जिसके विषय में बात कर रहा हूं। जनरल इंग्लिश क्या है? कॉमन बोथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विसेज के लिए। और ऐसे ही देखो जनरल स्टडीज भी कॉमन होता है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिक, ये जनरल पेपर होते हैं। अब देखो जो जनरल इंग्लिश है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन इंग्लिश। पहले तो आपको इंग्लिश में एक एसे लिखना है। Other question will be designed to their understanding of English and workman like use the word. Passage will be usually for the summary and precise. तो ये जो जनरल इंग्लिश देखते हो जो यूपीएससी में अगर आप कभी एग्जाम दिए हो तो जिस तरीके से जनरल इंग्लिश वहां पे आएगा सेम आएगा, उसमें एक एसे लिखना होगा, प्रेसिज होगा और कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें ये लोग देंगे जिसको आप कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है बट इसके मार्क्स जुड़ेंगे तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जनरल स्टडीज देखो क्या है? जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, क्या चल रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको प्रत्येक एक भारत के अलर्ट नागरिक को जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या हो रहा है या कोई जुडिशियल सिस्टम ने क्या ऐसा बड़ा निर्णय दे दिया, इन्वायरमेंटल डिग्रेशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर कोई नीति बन रही है, गवर्नमेंट जो है रिवर्स को लिंक करने की। तो जो एक कोई भी एक अलर्ट पर्सन जिसको देखना चाहता है न्यूज़पेपर में जो पढ़ता है वो सारी चीजें पूछेंगे। फिर कह रहा है पेपर विल बी द इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से देंगे, मतलब इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आएगा, ज्योग्राफी आएगा, नेचर विच द कैंडिडेट शुड बी आंसर विदाउट स्पेसिफिक हिस्ट्री, ओके स्पेशल हिस्ट्री। मतलब ऐसा ये लोग पूछने वाले हैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, उसके लिए बहुत कोई स्पेसिफिक आपको स्टडी नहीं चाहिए। जनरल एनसीईआरटी पढ़ोगे काम चल जाएगा। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इन्होंने बताया
बताया कि सिलेबस क्या होगा कॉमन पेपर का, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जो इकोनॉमिक्स होगा वो ज्यादा थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से एक बार देखो। अब तुम्हारा जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में देखो पहला है जनरल इकोनॉमिक्स 1। अब देखो इसमें क्या है, पार्ट ए में तुम्हारा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, फिर देखो थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो नो डाउट टिपिकल होते हैं। आप नॉर्मली देखोगे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टिपिकल भी पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल भी पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा एनालिटिकल होगा। कंज्यूमर डिमांड में क्या देखोगे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी फंक्शन, प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सल्स्की का थ्योरम है, फिर देखो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ड्यूअलिटी ऑफ इनडायरेक्ट आपके यूटिलिटी फंक्शन है, एक्सपेंडिचर फंक्शन है, चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सिंपल गेम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कांसेप्ट ऑफ नेस्ट इक्विलिब्रियम। तो ये देखो पूरा का पूरा आपने पढ़ा है ना, ये मास्टर का है। फिर देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन है, फिर देखो फार्मा प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर प्रोडक्शन, ड्यूअलिटी ऑफ कॉस्ट फंक्शन, मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ये भी देखो पूरा तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन है। थ्योरी ऑफ वैल्यू में देखो प्राइसेज अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, पिक लोड प्राइसिंग, क्रॉस सब्सिडी प्राइसिंग, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, मार्शलियन एंड वालेंसियन स्टेबिलिटी एनालिसिस। फिर देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेज, फैक्टर शेयर, ओके, यूलर थ्योरम, प्राइसिंग। अब फिर देखो यहाँ पे मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में देखो इंटरपर्सनल कंपैरिजन, एग्रीगेशन प्रॉब्लम, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी, डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड प्राइवेट वेलफेयर। मतलब इसका सिलेबस अगर आप एक बार देखोगे ना, तो माइक्रो का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैंने देखो सिंपल कहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कितने एफिशिएंट हो, तुम कितने मेरिटोरियस हो, या तुमने टॉप किया नेट जेआरएफ में। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितना टाइम यूपीएससी को देते हो। ये सिलेबस को कवर करना बड़े बड़े लोग हथियार डाल देते हैं। देखो यहां पर कभी भी ब्रिलियंसी नहीं जीतेगा, इसमें जीतेगा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। जो तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, वो तुमको विजेता बनाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, तुम अपना 100% लगाओ। अगर तुम 100% लगाने के लिए तैयार हो तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में तुम सेलेक्ट हो सकते हो। पूरे क्षमताओं के साथ लग जाओ, देखते हैं क्या होता है, बट तैयारी करना आपके हाथ में, वो आप कर सकते हो। फिर देखो क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक में, इसी के साथ है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन, देयर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सेट मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। फिर देखो स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक्स मेथड में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज सैंपलिंग। फिर देखो लीनियर फंक्शन, लीस्ट स्क्वायर मेथड। फिर देखो मल्टीवेरिएट एनालिसिस आता है आपका। फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, फैक्टर जो एनालिसिस है, प्राइसिंग कंपोनेंट। ये देखो डिस्क्रीट आपका जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखो ये मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर दिया हुआ है। अब देखो 2 पेपर के बाद तुम्हारा जनरल इकोनॉमिक्स में देखो ये आपका सेकंड आता है। इसमें देखो क्या होता है, इकोनॉमिक थॉट है, जिसे देखो मर्केंटलिज्म, फिर क्लासिकल, फिर न्यू क्लासिकल, किन्सियन, फिर देखो आप जो है आपका मोनेटरिस्ट थॉट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग आता है, पूरा नेशनल इनकम, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मनी फाइनेंस है, फाइनेंस एंड कैपिटल फाइनेंस, आप कैपिटल मार्केट है। तो ये पूरा का पूरा देखो तुम्हारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पूरा का पूरा इन्होंने सिलेबस देके रखा हुआ है, इसको आपको पूरी तरीके से कवर करना है। फिर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तुम्हारा, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड देयर मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ऑब्स्टिकल देयर डेवलपमेंट ग्रोथ। फिर देखो थ्योरी ऑफ ग्रोथ, क्लासिकल, एडम स्मिथ, मार्क्स, शुम्पीटर, हर्समैन, लेविस्टीन, लेविस। फिर ये जो है पूरा तुम्हारा दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो थ्योरी दिया है ग्रोथ का पूरा दिया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखो गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, रिकार्डो, स्टापलर, उसके बाद देखो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ग्रुप। तो ये तुम्हारा क्या दिया है, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है। फिर इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम है, मैकेनिज्म, फिर आईएसएल, मुंडल फ्लेमिंग, फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूट। इसमें देखो ये जो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, बट मार्क्स तो इसमें स्ट्रेटजी बेहतर है कि तुम क्या, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो फर्स्ट पेपर के ऊपर लगा दो जिसमें माइक्रो और क्वांटिटेटिव है। अगर आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर टाइम देखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बेसिकली तुम देखोगे तुम्हारा सेकंड और फोर्थ बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहां टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कितना किसके ऊपर फोकस करना है, ये मैं हर चीज आपको बताऊंगा। यहां पे स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखो सब 200 नंबर के हैं। अगर तुम माइक्रो और मैथमेटिक्स में ही फंसे रह गए, इकोनॉमेट्रिक्स में, तो तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम करेगा और तुम कहीं से भी जो नॉर्मल जिसमें नंबर अच्छे पाए जा सकते हैं उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तो मैं ये भी तुमसे बताऊंगा कि थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेटजी अपना इंपॉर्टेंट रखो। फिर देखो जनरल इकोनॉमिक्स में देखो थर्ड पेपर में आएगा पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टेट मार्केट प्लानिंग। देखो ये जो थर्ड पेपर है इसमें भी तुम बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। क्यों? इसमें कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल चीजें नहीं आएगी। पब्लिक फाइनेंस में देखो पूरा का पूरा है, टैक्स रिफॉर्म है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, थ्योरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, ऑब्जेक्टिव इफेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पॉलिसी, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रेट ऑफ डिस्काउंट, ये इन्वायरमेंटल देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर रियो प्रोसेस क्या रहा, ग्रीन जीडीपी क्या है, यूएन मेट्रोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल आप द इकोनॉमिक अकाउंटिंग की, इन्वायरमेंटल वैल्यू क्या लगाएंगे, यूजर एंड नॉन यूजर वैल्यू क्या, ऑप्शन वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन मेथड क्या है, स्टेट एंड रिवील प्रेफरेंस क्या है मेथड, डिजाइन टू इन्वायरमेंटल पॉलिसी, पॉल्यूशन टैक्स क्या है, पॉल्यूशन परमिट क्या है, कलेक्टिंग, ये सारी चीजें देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। इनफॉर्मल रेगुलेशन क्या है, थ्योरी ऑफ एग्जॉस्टिंग एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर आप बेहतर नोट्स बना सकते हैं। देखो इसमें तुमको स्ट्रेटजी क्लियर करना चाहिए और हर टॉपिक के ऊपर काम करना होगा और ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा एक ही दिशा में फोकस नहीं करूं, आपको इक्वली फोकस करना है हर पेपर के ऊपर। फिर देखो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स तुम्हारा आएगा और फिर स्टेट मार्केट प्लानिंग में आएगा, तो यहां पर तुम्हारी जो है स्ट्रेटजी वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। फिर देखो जो लास्ट पेपर है वो इंडियन इकोनॉमिक का, हिस्ट्री ऑफ जो है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, फेडरल फाइनेंस के विषय में है, बजटिंग और फिजिकल फाइनेंस, टैक्स एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट, पेंशन, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल एफआरबीएम एक्ट क्या है, ब्लैक मनी क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर देखो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में देखो एस्टिमेट ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी मेजरमेंट, अप्रोचल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्किल, फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, इंडियन एक्सपेरिमेंट विद अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के ऊपर, ये पूरा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक पूरा का पूरा आपका पेपर है। फिर देखो इंडस्ट्री है, फिर लेबर है, फॉरेन ट्रेड, मनी बैंकिंग, तो एक पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो देखो एक बार मैं ये सिंपल आपसे बताना चाहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अब आप सिलेबस में जरा सोचो, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसमें भी अच्छे नंबर बच्चे पाते हैं। बाकी देखो जो पहला पेपर है तुम्हारा जिसमें तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो पूरा टाइम कंज्यूम करेगा। इसके अतिरिक्त मैं कहता हूं कि देखो इसमें जो है आपके नीचे वाले तीनों पेपर, इसमें कम मेहनत करके तुम अच्छे नंबर पा सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सेलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, आप नोट्स कितना अच्छा बनाते हैं, आप लिखने का प्रैक्टिस कितना करते हैं, टीचर के गाइडेंस में रहिए, आप अपना 100% दीजिए और साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 6307374827। अगर आप कर सकते हो मेहनत तो आपके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें मुझे जो आज तक ये लगा कि हिम्मत जुटाना। क्या तुम हिम्मत जुटा पा रहे हो कि मैं कर पाऊंगा? अगर तुमने एक बार हिम्मत जुटा लिया, अपना 100% दे दिया, तो तुम इसमें जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या मटेरियल होने वाला है, क्या बेस्ट मटेरियल है, क्या आपके लिए बुकलेट होनी चाहिए और स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने बात की नोटिफिकेशन की, आप तैयारी शुरू करिए, फॉर्म भरिए, मैं इसके विषय में आपको प्रेरित करने आया था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या सबसे बेस्ट ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी ताकि 2026 का जो आप एग्जाम है क्वालिफाई कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। चलो कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ और अच्छा करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।